हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया? तो हमारे ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन सही है सी। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। ऐसे सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि थे। जैसे कि ये रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो ये सब समाज में जितनी भी हानिकारक प्रथा थी उसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, लड़ने का काम किया था, चुनौती देने के लिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, वह जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो। तो इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे, इसमें पब्लिसिस्ट शब्द का अभिव्यक्त करने वाला कथन वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। पब्लिसिस्ट का शाब्दिक अर्थ है पत्रकार, प्रचारक या अखबारनवीश। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। राष्ट्र गिरफ्तार नामक प्रमुख पत्र का संपादन तथा संचालन इन्होंने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो कॉलम का सुमेल कीजिए जो विभिन्न घटनाएं, संगठनों के निर्माण, स्थापना एवं साल को दर्शा रहे हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी। तो ऑप्शन इसको देख लेते हैं। जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह है तो वो 1919 में है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन 1928 में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई। इसका उद्देश्य शस्त्र क्रांति के माध्यम अंग्रेजी सत्ता का सूर्य अस्त करना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में एम राय ने की थी। 31 सितंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था? तो राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने
यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? तो हमारे ऑप्शन डी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे तथा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन ए है, पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन ये सही होगा। और बी ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन ए सही तथा बी गलत है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ए सही है तथा बी गलत है क्योंकि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसे परिभ्रमण कहते हैं और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री कोण घूमती है? ऑप्शन सही है 15 डिग्री। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमने में 24 घंटे समय लेती है जिसे परिभ्रमण या घूर्ण कहते हैं। पृथ्वी एक घूर्ण में 360 डिग्री का कोण बनाती है। चूँकि पृथ्वी 24 घंटे समय लेती है एक घूर्ण या 360 डिग्री का कोण बनाने में, तो इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री बटे 24 घंटे इक्वल 15 डिग्री। तो बराबर मतलब 360 डिग्री बटे 24 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन हमारा है ए, अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं। और ऑप्शन हमारा सी सही है, ए सही है, सी भी सही है। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं।